नमस्कार, जय जगन्नाथ दोस्तों। मैं भगवान जगन्नाथ के पास प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग कोरोना से सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। भगवान जगन्नाथ आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि का वर्षा करे। आज की वीडियो की टॉपिक ये है कि आत्मनिर्भरशीलता। हमें अपने काम करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत पाप होता है और हमारा जगत में बहुत निंदा होता है। इसका दंड हमें इस लोक में या फिर परलोक में भुगतना पड़ता है। इस बात को साबित करने के लिए मैं एक कथा सुनाता हूँ, जो भगवान श्री जगन्नाथ के परम भक्त माधव दास जी का कथा है। माधव दास जी बचपन से बहुत डरपोक थे और वो बहुत डरपोक होने के कारण कभी अपने माँ के पास नहीं छोड़ते थे और वो अपना सारा कार्य करने के लिए अपने माँ पर निर्भर कर रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि उनका माँ का स्वर्गवास हो गया और वो अपने माधव दास जी अपने भाई रामदास पर निर्भर हो गए और माधव दास जी कभी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उन्हें भगवान जगन्नाथ ने स्वप्नादेश किया, आप संन्यास ले लो। तब उन्होंने भगवान जगन्नाथ के आदेश पर संन्यास लेने का निर्णय लिया और वो अपने भाई माधव दास जी का विवाह पूरी क्षेत्र में श्री सुशीला जी के साथ करवाया। उसके विवाह के बाद वो संन्यास ले गए। माधव दास जी के उसके बाद माधव दास जी भगवान जगन्नाथ पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनका पत्नी भगवान जगन्नाथ के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। और एक दिन ऐसा आया कि माधव दास जी अपने पत्नी पर इतने निर्भर कर गए कि वो अकेला कभी किसी स्थान पर नहीं छोड़ते थे। इसके कारण उन्हें जगत में बहुत निंदा सुनना पड़ा और वो ऐसा कर्म भी कर गए कि उन्हें दंड भुगतना पड़ गया, जिसके कारण उन्हें अपने पत्नी को खोना पड़ा। जाते जाते भगवान जगन्नाथ के नाम पर उन्होंने सुशीला जी ने बोला कि आप भगवान जगन्नाथ को अपना दोस्त बनाओ और उन्हें उनका हाथ पकड़ो, वो कभी अपना आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। सुशीला जी के कथा सुनकर माधव दास जी जगन्नाथ धाम आए और वो भगवान जगन्नाथ के शरण में गए। लेकिन ऐसा हुआ कि भगवान जगन्नाथ उन्हें दर्शन तो दिए, लेकिन माधव दास जी उन्हें पहचान नहीं पाए। तभी भगवान बलराम जी आए और उन्हें समझाए कि एक ग्वाले के रूप में आए और माधव दास जी को समझाए कि जब द्वापर युग में माता रोहिणी श्री कृष्ण भगवान की पत्नियों को श्री कृष्ण लीला सुना रहे थे, तभी वहां पर भगवान बलराम और माता सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी आए और वहां द्वार पर खड़े रहे। तभी श्री नारद जी का आगमन हुआ
और वो तीनों को देखकर बोले कि भगवान, मुझे जो दिव्य दर्शन आपका प्राप्त हुआ है वो सारे जग को मिले। तभी भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आपका इच्छा अवश्य पूर्ण होगा नारद जी, और भविष्य में मैं पुरी क्षेत्र में जगन्नाथ नाम में प्रसिद्ध होऊंगा, और मैं हमारा दर्शन करने के लिए जो भी भक्त भक्ति और श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा वो मेरा दर्शन प्राप्त करेगा, उसका सारे इच्छा पूर्ण होगी। ये बात सुनकर माधव दास जी को विश्वास हुआ कि वही जगन्नाथ जी है, और वो भगवान जगन्नाथ को मिलने के लिए आए। मिलने के लिए श्री क्षेत्र में भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में गए, और इतने भक्ति भाव से उन्होंने पूजा किया कि भगवान जगन्नाथ उन्हें दर्शन दिए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें बोले कि तुम आज से मेरे सखा हो। भगवान ने उन्हें अपना मित्र बनाया, और उसके बाद उनका मोक्ष हो गया। उन्हें कभी किसी बात की चिंता नहीं लगी। भगवान जगन्नाथ ने कभी अपना भक्तों का साथ नहीं छोड़ा। और एक बात बोल देता हूँ कि पूरी लौकिक रूप से कलयुग में प्रकट हुआ, लेकिन अलौकिक रूप से में वो सत्ययुग से सृष्टि से पूर्व ही था, जहाँ भगवान नारायण उनके 4 धाम यात्रा के समय पुरी पर आते थे। उनका 4 धाम है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और पुरी क्षेत्र। उनका नित्य कर्म, भगवान नारायण उनका नित्य कर्म पहले बद्रीनाथ पर स्नान करते थे, द्वारका पर वस्त्र पहनते थे, वस्त्र बदलते थे, और पुरी क्षेत्र में भोजन करते थे, और रामेश्वरम में संध्या वंदन विश्राम करते थे। भगवान नारायण का प्रसिद्ध 4 धाम में से एक है पुरी क्षेत्र, जो उत्कल में है। आप सब खुश, मैं सबको एक बात और बोलता हूँ कि आप सब लोग कोरोना को इतना आसानी से मत लो, और उससे दूर रहे। जितना सरकार ने जो भी बोला है नियम कोरोना के बारे में, और वो सभी नियम आप पालन कीजिए। जाते जाते आपको एक बात बोल देता हूँ कि आप सब लोग मेरे वीडियो में जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं कमेंट में कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई अवश्य दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।